NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कानपुर में बोले अखिलेश, आयोग आज अयोग्य बनकर खड़ा है। बीजेपी बचाने वाली नहीं, फंसाने वाली पार्टी है। अधिकारियों को याद रखना है, कुछ भी भूलेंगे नहीं। यूपी के कानपुर में आगामी 20 नवंबर को सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, सपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नसीम सोलंकी के पक्ष में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। जनसभा का आयोजन कानपुर के GIC मैदान में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीसामऊ उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव को विशेष परिस्थितियों में कराया जा रहा है और इसे जबरन चुनाव करार दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस उपचुनाव का कारण झूठे मुकदमों का खेल है और ये चुनाव उन पर लगाए गए फर्जी आरोपों का परिणाम है। अखिलेश ने इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया और कहा कि इरफान और उनके परिवार ने इसका सामना किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बुलडोजर से होने वाले नुकसान का हर्जाना जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा। अखिलेश ने उम्मीद जताई है कि आप किसी गरीब का मकान नहीं गिरेगा और न्याय की जीत होगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाएगा। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को सीसामऊ में चुनाव कराने में दिलचस्पी है, लेकिन अयोध्या में उपचुनाव को टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का PDA का फुल फॉर्म भी उसे समझ नहीं आता और इस नारे से बीजेपी नेताओं को परेशानी हो रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी के पास जनता की बुनियादी सवालों का कोई जवाब नहीं और वे चुनावों में केवल नारों का सहारा लें। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही और सरकार मुनाफा कमाकर महंगाई को बढ़ा रही है। उन्होंने खाद्य सामग्री की कमी का जिक्र करते हुए कहा कि DAP की बोरियों में चोरी हो रही है और किसानों को ये खाद आसानी से नहीं मिल रही। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर नीति ने कई परिवारों को तबाह किया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के मकान तोड़ने के नाम पर बीजेपी ने लोगों के जीवन को मुश्किल में डाला है और अब समय आ गया है कि ऐसी नीतियों का अंत हो। अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर में मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है और भाजपा इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन टेंडरी का काम रुकने नहीं देंगे। उन्होंने लाल इमली के मजदूरों के मुद्दों पर भी सरकार को निशाना बनाया और आश्वासन दिया कि उनकी सरकार आने पर इसे फिर से चलाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इरफान और सपा को खुशी तब मिलेगी जब नसीम को अधिक मतों से जीत मिलेगी, ताकि इरफान सोलंकी पर लगे झूठे मुकदमों का माकूल जवाब मिल सके। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। ये कहा कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कहा कि समाजवादी जो है दुर्दांतों की पार्टी है और अखिलेश यादव उसके जो है और क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला PDA नारा है। गरीब जो गरीब हैं उनकी आवाज है, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा PDA परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐतिहासिक और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बुलडोजर अनडेमोक्रेटिक है, बुलडोजर डर का बिल्डिंग है, बधाई देना चाहता हूँ सबको जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है और इसके बाद कम से कम सरकार को रास्ता न्याय का चुनना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। मुझे कोर्ट में ये बात कही जाए।
घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली है। मैंने कहा डिवाइडेड, जिन्होंने नारा दिया उनके वचनवंशी लोग हैं, विचारवंशी लोग हैं, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी, वो छीन रही है। आज वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते हैं इलाहाबाद और बिहार राज्य में नौजवान नौकरी करने आए, पढ़े लिखे, उन पे लाठी चलवा रहे हैं, वो पेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। चिंता नहीं है कि सरकार खिलवाड़ करेगी, उनकी मांगे जायज हैं। तो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को माननी चाहिए। ये आयोग जो है आयोग बन करके खड़ा हो गया है। अबे हिलाओ नहीं।